नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यूरोप के कृषि प्रदेश पढ़े थे। आज हम यूरोप के खनिज संसाधन और वहाँ की प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। यूरोप की खनिज संसाधन और प्रमुख फसलें। खनिज संसाधन अर्थात मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंटल में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। यूरोप के बारे में हम कहें तो ये खनिजों के मामले में सौभाग्यशाली महाद्वीप है, क्योंकि इसका जो औद्योगिक विकास है उसमें जो यहाँ पे मिलने वाले जो खनिज है उनका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी उन खनिजों के बल पे इस महाद्वीप ने दुनिया में सर्वाधिक प्रगति की है। यहाँ पे लोहा और कोयला जैसे मूलभूत जो खनिज हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बेस रिसोर्सेज होते हैं, अर्थात उनका होना अति आवश्यक है, वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे हमने जब यहाँ की नदियाँ पढ़ी तो उसमें हमने राइन रूर को देखा कि वो कोयले का वहाँ से बहुत ज़्यादा परिवहन होता है उस नदी के मार्ग द्वारा। तो यहाँ पे लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में बॉक्साइट, पोटास, तांबा, गंधक, ग्रेफाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी भी निकाला जाता है। शक्ति के संसाधनों में हम देखें तो यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अभाव है, अर्थात ये यहाँ पे कम मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उसके दूसरे पहलू को हम देखें तो यहाँ की नदियों में इलेक्ट्रोहाइड्रोसिटी जो प्रोडक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसकी पर्याप्त क्षमता है, अर्थात नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन इस महाद्वीप के अंदर किया जाता है। हम देखें तो यहाँ के जो प्रमुख खनिज हैं उसमें लोहा, तो लोहा देखें तो यूरोप के लगभग जो सभी देश हैं, स्वीडन है, फ्रांस है, रूस है, स्पेन है, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये लोहे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। लेकिन हम शुरुआत का अगर नाम देखें कि स्वीडन, तो स्वीडन जो है उसकी आप लोकेशन देखना यूरोप महाद्वीप के मैप में कि ये सबसे अधिक लोह अयस्क का भंडार, अगर यूरोप कॉन्टिनेंटल की हम बात करें, यूरोप महाद्वीप की बात करें, तो सर्वाधिक जो लोहे के भंडार हैं वो इसी देश के अंदर है, स्वीडन के अंदर। स्वीडन के उत्तरी और मध्य भाग में सर्वाधिक हैं। अगर उसके प्रमुख क्षेत्र देखें हम तो किरूना और गैलीबियर हैं, ये क्षेत्र हैं जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर जब एशिया का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने लोहे की वैरायटियों की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ऐसी श्रेणियों की बात की थी, जिसमें हमने कहा कि मैग्नेटाइट जो है बेहतरीन किस्म का लोहा होता है, कि इसके अंदर लोहांश ज़्यादा होता है, तो ये सर्वाधिक अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अच्छा लोहा है। तो स्वीडन के अंदर ये मैग्नेटाइट जो धातु है या उत्तम कोटि का ये जो लोहा है, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद दूसरी कंट्री देखें हम, फ्रांस, तो स्वीडन के बाद में फ्रांस का नंबर दूसरा है यूरोप महाद्वीप के अंदर लोहा उत्पादन में। और यहाँ का जो लॉरेन क्षेत्र है, उसके बाद नॉन्सी, लॉन्गबे है, यहाँ पे लोहा निकाला जाता है। यहाँ पे हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। रूस देखें हम, यूरोपीय रूस, तो लोहे के उत्पादन में यूरोप का जो नंबर है वो महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में हम देखें तो रूस जो है संचित भंडार की दृष्टि से सेकंड स्थान पे है। यहाँ पे लगभग 50 टन संचित भंडार हैं, ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे
इतना अधिक मात्रा में लोहा है जो संचित है। इसके भी हम एरिया देखें, अगर आप मैप पे देखोगे तो यूराल मतलब एशिया और यूरोप के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पे मैग्नेटोगॉर्स का मैग्नेट माउंटेन है, जो किब्रोरोई जो जगह है यूक्रेन के पास, वहाँ पे सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है। इसके बाद कुर्स्क है, मास्कोस है, ये यहाँ पे भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा यूरोपीय रूस के अंदर उत्पादित किया जाता है। अगर नेक्स्ट कंट्री हम देखें कि जर्मनी, तो जर्मनी के अंदर सैक्सोनी, वेस्टफैलिया, साइलेसिया, बेसर, इनके अंदर भी लोहा है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। जर्मनी के अंदर हम टोटली देखें कि जितनी मांग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोहा निकलता नहीं है, तो ये बाकी यूरोपीय कंट्री है जैसे स्वीडन है, फ्रांस है या स्पेन है, वहाँ से इंपोर्ट करता है आयरन का। अगर ग्रेट ब्रिटेन देखें तो यहाँ पे भी दो क्षेत्र हैं, एक लिंकन के उत्तरी भाग में हम्बर्ग नदी है, उसके दक्षिण का पार्ट है, और दूसरा है नॉर्थम्परम के जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस धातु को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैग्नीज हम देखें कि मैग्नीज लोहे की ही सहधातु है, इस्पात बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और यूरोप में इसकी जो प्रमुख जो कंट्री है जहाँ से ये प्रोडक्ट हो रहा है वो जॉर्जिया है, और जॉर्जिया का चियातू का जो क्षेत्र है विश्व का बृहत्तम मैग्नीज संचित क्षेत्रों में जाना जाता है। वहाँ से मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है और बेहतरीन किस्म का मैग्नीज निकाला जाता है। और अगर जॉर्जिया की बात देखें तो यूक्रेन के अंदर ये निकाला जा रहा है। फिर यूरोपीय रूस, ये गलत छप गया है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, और रोमानिया। इसको आप देखें कि ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ये अगर हम इसको यहाँ से हटा दें कि ये है जो गलत है। फिर हम देखें कि क्रोमियम, तो क्रोमियम जो है वो फिनलैंड के अंदर निकाला जाता है। और फिर निकल, क्रोमियम हम देखें कि ये यूरोप के फिनलैंड के अंदर प्रोडक्ट होता है केवल। फिनलैंड जो है ऊपर की तरफ जो स्कैंडिनेवियन के जो देश है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहाँ से जैसे हजारों झीलों के देश के नाम से हम जानते हैं। निकल को देखें हम तो निकल का प्रोडक्शन जो है अल्बानिया, फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी के अंदर हो रहा है। इसके अलावा वेनेडियम, टंगस्टन, तांबा, बॉक्साइट, सोना और चांदी, जिसमें हम वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम के मिश्रण से जो आयरन है उसके अंदर दृढ़ता और कठोरता आती है। साथ ही लोहे की जो अशुद्धता है वो भी इससे दूर होती है। यह धातु जो है वो कम ही देशों में मिलती है, और यूरोप में हम देखें तो फिनलैंड और फ्रांस में बड़ी मात्रा में निकाली जाती है। इसके बाद सोना और चांदी है, तो कीमती धातुएं दोनों, चमकीली, कीमती, और फिनलैंड, फ्रांस, स्वीडन, इटली, स्पेन, इन देशों में ये निकाली जाती हैं। बॉक्साइट देखें हम तो यूरोप के अंदर लगभग संपूर्ण विश्व का 25% बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है। जर्मनी, इटली और फ्रांस के अंदर इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट इस वीडियो का जो पार्ट है वो है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों के अंदर गेहूँ यूरोप की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है। यहाँ पे गेहूँ जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और प्राचीन काल से
गेहूं की खेती यहाँ पे हो रही है। और उसके अगर हम पार्ट देखें इसमें, तो वो भूमध्य सागरीय प्रदेश जिसके अंदर फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल आते हैं। यूरोपीय रूस, यहाँ पे सर्वोत्तम गेहूं की कृषि होती है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे बोल्गा का प्रदेश है, यूराल है, पश्चिमी साइबेरिया है, यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन किया जा रहा है खूब भारी मात्रा में। इसके बाद उत्तर पश्चिमी यूरोप देखें तो जर्मनी का दक्षिणी मैदान गेहूं के लिए उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसके अलावा राइन और सक्सेनी के जो प्रदेश हैं वहाँ पे भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है। डैन्यूब नदी घाटी है जो रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया के अंदर है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हंगरी को तो गेहूं का भंडार कहा जाता है। इसके अलावा ये ब्रिटेन के क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य आदि देशों में भी गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट फसल में हम देखें चावल, तो चावल जो है यहाँ पे इतना पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की खाद्यान्न फसल है। यूरोपीय देशों में चावल का उत्पादन बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत होता है तो स्पेन, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, यूनान, फ्रांस के अंदर होता है। बाकी यहाँ पे अगर खपत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे चावल का आयात किया जाता है। जौ, जौ में हम देखें कि जौ जो है इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण फसल है। अगर जौ को आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि यह कम वर्षा और निम्न तापमान में उगने वाली फसल है और विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसे उगाया जाता है। अगर यूरोपीय महाद्वीप की बात करें हम, तो यहाँ का क्लाइमेट जौ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग टोटल पूरे विश्व का 50% जौ है वो उगाया जाता है। फिर हम देखें कि जई एक हल्का अनाज है जो पशुओं के खिलाने के लिए काम में लिया जाता है। इंग्लैंड में इसे घोड़ों का भोजन भी कहते हैं और ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप और मध्य पूर्वी रूस के अंदर उगाया जाता है। फिर मक्का है, तो मक्का उपोष्णकटिबंधीय फसल है, इसे कॉर्न के नाम से जाना जाता है। यूरोप में ये रोमानिया के जो क्षेत्र हैं, डैन्यूब नदी का बेसिन है, वहाँ पे उगाई जाती है। फिर राई देखें तो राई के मामले में यूरोप महाद्वीप सबसे आगे है। लगभग 85% जो राई है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। उसमें से हम देखें कि समस्त जो उत्पादन है इस महाद्वीप का, उसका 25% प्रोडक्शन अकेले जर्मनी से होता है। फिर नेक्स्ट देखें हम तम्बाकू, तो तम्बाकू में हम देखेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका उद्गम हम बात करें इसकी, तो ये अमेरिका को बताया जाता है कि अमेरिका में इसका उद्गम हुआ था। लेकिन उपनिवेश के बाद, जो उपनिवेश का काल था जिसमें यूरोप के लोगों ने जगह जगह अपना शासन स्थापित किया, तो उस उपनिवेश के दौरान ही यूरोपियन लोग इसे अमेरिका से यूरोप महाद्वीप में ले आए। वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि सभी देशों की यह औद्योगिक और एक व्यापारिक महत्वपूर्ण फसल है। इसका यूरोप में हम देखें तो बल्गारिया और यूनान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। एक ये सारणी को आप देखो जिसके अंदर एक तरफ फसल है, उसमें उत्पादन मिलियन टन में है, तो यहाँ पे आप राई, जौ, जई, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और चावल देख रहे हैं। तो गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ लगभग 250 मिलियन टन है। सामान्य विश्व का प्रतिशत है तो राई लगभग 85%, जौ लगभग 62%, जई 61%, गेहूं 33%। इसके बाद मक्का और तंबाकू घटते हुए क्रम में है। राई में हम देखें तो जर्मनी, रूस, पोलैंड, बेलारूस, डेनमार्क के अंदर ये प्रोडक्ट हो रही है। जौ में रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन है। जई के अंदर
रूस, पोलैंड, स्पेन, फिनलैंड, ब्रिटेन है। गेहूं के अंदर रूस, फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्ट हो रहा है। मक्का यूक्रेन, रूस, फ्रांस, रोमानिया, हंगरी। तंबाकू इटली, पोलैंड, स्पेन, यूनान, बुल्गारिया। और चावल बहुत कम मात्रा में, विश्व का लगभग 50% चावल प्रोडक्ट होता है, वो भी इटली, रूस, स्पेन, यूनान और पुर्तगाल में। ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख फसलें हैं। इससे पहले हमने देखा कि मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज यूरोप महाद्वीप के, फिर हमने प्रमुख फसलें देखी हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा होगा पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो पावर रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।